जो लोगों के बीच में रहकर और उनके काम करवाने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी बड़ी अच्छी लगती है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जावरा के एक युवा हैं जो समाज सेवी भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ हैं जावरा के युवा राजनेता समाज सेवी अब्बास बोहरा। अब्बास जी, आपको नमस्कार है। सबसे पहले नमस्कार सर। अब्बास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी प्राथमिक जीवन रहा है, आप कहाँ पले बड़े, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, उसके बारे में हमको बताइए। मैं सर जावरा में ही पैदा हुआ हूँ और यहीं मेरा प्राथमिक शिक्षा भी हुई। पैलेस रोड पे गुरुकुल स्कूल था। गुरुकुल स्कूल में मेरी LKG से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हुई, 10वीं तक हुई है। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं एमरोल्ड सीखी मैंने जी। तो कौन से विषय से आपने 12वीं किया और अभी आप क्या शिक्षा कर रहे हैं वो बताइए। मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट से 12वीं की। उसके बाद कॉलेज में आकर मैंने आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स लेने का रीज़न ये था कि मुझे नौकरी की उत्सुकता थी शुरुआत में। तो आर्ट्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सामान्य ज्ञान पा सकते हैं और सभी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें करीब करीब हमें मिल जाती है। इस वजह से मैंने शुरुआत में BA किया। मुझे और इतिहास और इससे बड़ा लगाव भी है थोड़ा। मुझे अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें पढ़ना वगैरह, तो मैंने सब्जेक्ट भी उस हिसाब से ही लिए। मैंने दर्शन शास्त्र लिया BA में, हिंदी साहित्य था मेरा और इतिहास था। उसके बाद मैंने MA किया। MA में हालांकि थोड़ी सी गैप हो गई। गैप इसलिए हो गई कि 2015 में मेरा BA कंप्लीट हो गया था। उसके पश्चात 17 के अंदर मैं कुवैत चला गया था। मेरे फैमिली वाले हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि एक बार यहाँ की भी हवा देख ले। यानी अरब देश की भी हवा खा चुके हैं आप। जी। तो कुवैत गया था उस समय में। तो आगे की पढ़ाई छूट सी गई थोड़ी, लेकिन फिर मैं 2019 में वापस आया। समाज सेवा और मुझे जावरा से बड़ा लगाव है साहब। मुझे वहाँ थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं, ठीक है। आपकी जो रुचि है या आपके जो अंदर बसा हुआ है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप छात्र जीवन में भी सक्रिय हो गए थे। छात्र जीवन में आपने क्या गतिविधियां की, किस तरह से आप राजनीति में जुड़े, आप NSUI से जुड़े, अभी भी आप NSUI के प्रदेश सचिव हैं जी। तो वो पूरा क्या सफ़र है, वहाँ से बताइए हमको। शुरुआत में मैंने 2011 से मैं कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मैंने माहौल देखा। मुझे ऐसे लोग मिले जो लोगों के लिए, क्योंकि नया नया जो कॉलेज था मेरा भी, मैं भी गया वहाँ, तो सब चीज़ें नई थी स्कूल के अलावा। वहाँ एक दूसरे का सपोर्ट करीब करीब लगता ही है किसी भी छात्र को। मुझे भी लगा और मैंने NSS भी ज्वाइन की। NSS का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन को बदलने में। समाज सेवा हकीकत कहूँ तो मैंने NSS से ही सीखी। हमारे माननीय कार्यक्रम अधिकारी विद्या तिवारी मैडम और AG पठान सर उस समय कार्यक्रम अधिकारी थे। तो मैं वहाँ से सबसे पहला ही कैंप मैंने नेशनल का किया। हाँ, उनको भी मेरी सादगी जमी या क्या अच्छा लगा मुझ में, उन्होंने मुझे नेशनल कैंप के लिए भेजा और मैंने जैसलमेर घूम के आया था। नेशनल ट्रैकिंग कैंप किया था। तो मैं वहाँ राष्ट्रीय एकता शिविर टाइप होता है सर ये। तो एकता शिविर में क्या होता है कि अपने राज्यों से बाहर के लोग भी आते हैं वहाँ पर। तो हमारे यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग थे, चंडीगढ़ पंजाब के, उनके साथ रहा। और अपने यहाँ से भी उज्जैन यूनिवर्सिटी और DAVV देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर के छात्र छात्राएँ थे हमारे साथ। तो उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आधुनिकता सीखी जो बड़े शहरों में होती है। वाकई में जो कमियां हैं वो लगी कि नहीं, वाकई में दुनिया बहुत आगे है, अपन बहुत छोटी जगह है। तो वहीं से मैंने शुरुआत की कि नहीं, मुझे NSS के कैंपों में जाना चाहिए और वहाँ भी नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाता है, क्योंकि सभी छात्राओं के बीच में रहना,
दैनिक दिनचर्या कैसी होती है। सुबह 5 बजे से उठ जाते हैं वहाँ पर और रात को 9 बजे तक की गतिविधियाँ होती हैं। तो वो सभी गतिविधियाँ मैंने की। यूनिवर्सिटी कैंप, जिला स्तर के कैंप, कॉलेज यूनिट लेवल के कैंप किए। तो ऐसे करते करते मेरा 2015 तक का सफ़र कटा, बड़ा अच्छा कटा। निश्चित ही राष्ट्रीय सेवा योजना में तो सेवा जुड़ी हुई है। तो एनएसएस में आपने काफ़ी लंबा समय दिया, तो वहाँ से आप एनएसयूआई में कैसे आए, या एनएसयूआई में आपने क्या कार्य किया वो भी बताइए। जी, तो ऐसे ही शिविर लगते थे। तो मेरे कॉलेज में ही एनएसयूआई के नेता, छात्र नेता भी बहुत सारे सक्रिय छात्र नेता थे जो लोगों की हेल्प करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुझ में एक क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है, कि तू भी थोड़ा सा आगे आ, लोगों की मदद कर। मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ मदद के लिए। मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं किसी की मदद करूँ, क्योंकि पापा ने भी शुरू से सिखाया है। हमारे फादर भी बोहरा बखल में क्लिनिक के माध्यम से लोगों को परामर्श देते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल कभी फ़ीस नहीं ली है उनसे, और बिल्कुल फ्री इलाज किया गरीबों से, तो नाक के बराबर। तो वहीं से हमारे अंदर भी एक ऊर्जा सी थी कि हम लोग भी लोगों की मदद करें। बड़ा अच्छा लगता है किसी का कोई काम करके। तो बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई। एनएसयूआई में भी मैं आया। छात्र संघ के चुनाव होते थे। छात्र संघ के चुनाव में बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि नेताओं के साथ कैसे धाधु होती है एनएसयूआई एबीवीपी की। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, बड़ा रोमांचकारी सफ़र रहता है। बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे से बड़ा सीखने को मिलता है। तो बस वहीं से एनएसयूआई से लोगों की सेवा करते करते कॉलेज से शुरू की, छात्रों की बातें सुनी, प्राचार्य जी तक पहुंचाई। हमारे टीचर थे जो भी, जिनकी समस्याएं थी लेकर, यूनिवर्सिटी की बड़ी समस्याएं आती है साहब। तो एक संगठन होता है कि एक संगठन के द्वारा हर जगह छात्र संगठन के लोग मिल जाते हैं हमें आसानी से। तो हमें यहाँ की परेशानी, उज्जैन यूनिवर्सिटी से होते हैं सारे काम, वहाँ के लोगों से जुड़े, उन्होंने हमारे काम किए, हमने जो छात्रों के बताए। क्योंकि क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो पाती हैं। यहाँ से लोग, प्रोफेसर लोग रेफ़र कर देते कि आप वहाँ जाओ, और वहाँ इतनी बुरी हालत होती है कि वहाँ आपके कोई सुनने वाला होता ही नहीं यूनिवर्सिटी में। आप भले रोज़ 10 धक्के खाओ तो भी आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा वहाँ। ये काम वो काम आपने संभाला। हाँ, वो काम छात्र नेताओं ने, मुझे ऐसे लोग मिले वहाँ, छात्र नेताओं से संपर्क हुआ कि जिन्होंने हमारे काम यहाँ इजी वे में बच्चों के किए। बच्चे भी खुश हो गए कि हम जिस चीज़ के लिए 10-10 बार होके आ गए और आपने 1 मिनट में ही करवा दिया। बस वहाँ भी उन्हीं का भी व्यवहार, और जो लोगों के मुद्दे उठाते उन्होंने ताकत से उठाए, तो उनके काम जल्द से जल्द हुए। नहीं, बहुत अच्छा। तो ऐसे आपने छात्र जीवन से ये सारी गतिविधियां प्रारंभ की, फिर आप कांग्रेस से कैसे जुड़े, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां होती है, या आपके मन में ऐसा क्यों हुआ कि मैं कांग्रेस से जुड़ूं, और वो सफ़र क्या है पूरा वो भी बताइए। कांग्रेस से जुड़ने का मेरा विज़न ये है कि एनएसयूआई में जैसे जैसे मैंने काम किया, तो जैसे जैसे अच्छी विचारधारा के लोग जुड़ते गए, और एक साफ विज़न कांग्रेस लेकर चलती है बिना पक्षपात का, और सभी का साथ, सभी का विकास, निस्वार्थ भाव से। तो बस मैं भी वहीं से उसको फॉलो करते करते कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया, और उसके नेताओं ने भी, कांग्रेस के नेताओं ने भी मुझे बड़ा प्रेम और स्नेह आशीर्वाद दिया, जिनकी बदौलत मुझे भी काम करने में, लोगों के काम करने में कभी कठिनाई महसूस नहीं हुई। तो अभी आपके पास क्या पोस्ट है कांग्रेस में, आप क्या देख रहे हैं? वर्तमान में कांग्रेस से तो नहीं है, लेकिन एनएसयूआई से मैं वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ, और अभी अभी मुझे कुछ समय पहले ही एक प्रभार और दिया है, अल्पसंख्यक विभाग का मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। जी। तो आप युवा हैं और आप राजनीति की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जावरा में युवाओं को किस तरह से देखते हैं, या आपका क्या एक विज़न है ये सारी काम करने के पीछे? मेरा विज़न ये है कि अभी जो सरकार है, सरकार चाहे कोई भी हो, वो कल्याण के लिए ही योजनाएं चलाती है लोगों के। तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है अभी भी, बहुत बड़े स्तर पे अपन देख ही रहे हैं। बहुत से लोग अभी भी अछूते और वंचित हैं, चाहे कितनी भी योजनाएं हैं। उनको देखकर, पकड़कर उनके अगर काम होते हो, तो वो काम करवाने से जो खुशी मिलती है, एक आत्म शांति का अनुभव होता है किसी का। वैसे तो अपनी खुद की दुकान है और सभी काम किए, मैंने कुवैत भी रहा मैं,
वहाँ भी जॉब की सारा अनुभव है, लेकिन एक जो लोगों के बीच में रहकर और उनके काम करवाने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी बड़ी अच्छी लगती है। बस उसी को देख के उनके काम करवा रहा हूँ बस मैं तो, और तो अभी इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब दूसरों को खुश रखना, उनके कोई काम रुक रहे हैं तो वो करना, ये आपकी दीवानगी है। जी, बस ये दीवानगी है, बड़ा अच्छा सा लगता है ये। तो अभी समाज सेवा में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बस सामाजिक सेवा करूं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ के रहना भी कहीं ना कहीं राजनीति का अंग भी है समाज सेवा। नहीं, आप राजनीति में युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं? मतलब अभी जो स्थितियां हैं या जो भविष्य में राजनीतिक जो प्रभावी राजनीति होती है उसमें युवाओं का क्या रोल देखते हैं आप? युवाओं का एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल है आज के समय में अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स है वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पर रहकर काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये चाहिए कि उनको आप मार्गदर्शन दें, साथ में एक जिम्मेदारी भी दें। एक रेशो ऐसा बनाएं कि आप लोग जिम्मेदारी चाहे संभालें ऊपर, लेकिन युवाओं को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। और जैसा कि आज आप इस राजनीति में देख भी रहे हैं, क्योंकि युवा के बगैर कहीं भी कोई काम संभव नहीं है, क्योंकि काम तो लोगों के बीच में युवा व्यक्ति ही कर सकता है, उसको दौड़ भाग आप नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा मेमोरेंडम हर पार्टी को बनाना चाहिए, हर पार्टी का कहूँगा, कि जहाँ आधी से ज़्यादा हिस्सेदारी युवाओं की हो, जिससे युवा साथ रहेंगे तो सीनियर लीडर्स का साथ मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से युवा उस कार्य को बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा कर के बता सकते हैं। ये शक्ति है, शक्ति और अनुभव को मिलाना पड़ेगा। सिर्फ खाली अनुभव और खाली शक्ति भी अलग अलग है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और कोई ऐसी बातें जो आप कहना चाहते हैं वो बताइए हमको। मेरा एक कांग्रेस से जुड़ने का एक कारण ये भी था कि माननीय कुतुबुद्दीन सैफ साहब जो दिवंगत हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और उनके सादगी और सरलता बड़ी भाती थी, मुझे ही नहीं हर व्यक्ति को भाती थी। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके साथ ही मैं रहा, तो मैंने फिर कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करी। जी, तो यानी आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं कुतुबुद्दीन सैफ साहब। कुतुबुद्दीन सैफ साहब को कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरु का दर्जा है। उनका बड़ा सानिध्य और मार्गदर्शन रहता था, और सद्भावना, किसी भी प्रकार की दुर्भावना वाला चीज़ कभी उन्होंने नहीं बताई हमें। तो अब आप आगे क्या देख रहे हैं? आगे आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? बस मैं तो ये है कि समाज सेवा करता जाऊं, जितना लोगों को फ़ायदा मिलता जाए, मेरे द्वारा किसी का भला हो, बस मैं यही चाहता हूं, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है अब्बास जी, आपने जो हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।